वर्ल्ड वॉर 3 आगाज हो चुका है। एक्चुअली तो सर जो 9/11 था ना, वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका था। चाइना अगर और अगले 2 से 5 साल में अगर उसने इस तरह ना किया, मेरा ख्याल है कि आगे फिर इसके लिए भी प्रॉब्लम होगी। असल वजह क्या बनी इस अटैक की? CIA ने और MI6 ने उसके खिलाफ बना के रहीम चेंज किया। ये जो नारा है ना, मर्ग पर अमेरिका और ये तब का शुरू हुआ है जब इन्होंने मोहम्मद मुसद्दिक को निकाला था। फिर इन द मीन वाइल जहाज़ों के ऊपर अटैक, ये वो। अब सर क्वेश्चन क्या लिया अमेरिका ने? ट्रम्प बेसिकली इज अ बिजनेसमैन। डोनाल्ड ट्रम्प की जो मकबूलियत है वो लोएस्ट तरीन है। इसराइल को प्रॉब्लम है, ईरान गिरेगा, उसके बाद ये प्रैक्टिकली ग्रेटर इसराइल बनेगा। अमेरिकी अड्डों पे हमला करना, डू यू थिंक कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं उनके पास? बात सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे आती है ना सर, ये सबसे पहले उसूल बाहर जाते हैं। जितनी टॉप लीडरशिप थी सारी मार दी। हमारे GCC ममालिक है ना, ये बड़े सोल किस्म के। UAE में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस वक्त किसकी है? कोई जमीनी हमले भी करेगा अमेरिका? दिमाग खराब हुआ है। वो उनकी अपनी प्रोफेसी है। वो कहते हैं नहीं जी, हमने तो ग्रेटर इसराइल बनाना है और ये करना है और वो करना। कहा जाता है कि जी ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, कितनी हकीकत है इस बात? यस, वी आर नेक्स्ट, नो डाउट। और हम अकेले, हमारे ऊपर एक नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल। मैं उसामा तैयब। नाज़रीन, मेरे साथ डॉक्टर नासिर बेग साहब मौजूद हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी कमांड है इनकी और इसके साथ साथ हिस्ट्री पे बड़ी ग्रिप है इनकी। इनकी वीडियोस मुख्तलिफ औकात में आप देखते हैं, बड़ी वायरल जाती हैं। ख़ासकर मैं समझता हूँ कि जंगों के अंदर तो जैसे इंडिया की जंग थी तो उसके अंदर भी बड़ा इनका एक पॉजिटिव किरदार रहा अवाम तक सच पहुँचाने का, अवाम तक वो, और बड़ी इनकी जज्बाती वीडियोस भी आती रहीं। और इसी तरह से अब ये जंग जो ईरान की और अमेरिका की है, तो हमने ज़हमत दी डॉक्टर साहब को कि हमारे पास तशरीफ़ लाएँ और इस मौजू पे वो मिथ्स जो अवाम को क्लियर करना ज़रूरी है वो सारे उनके सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम खैरियत से अस्सलाम, हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र सर। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा ना इसका बैकग्राउंड बता दीजिए आप। ईरान अमेरिका तनाज़े की वजह बुनियादी तौर पे क्या? एक तो ख़ैर हमें पता है कि ज़ाहिर है कि एक मुसलमान और यहूदी और ईसाई, इनका आपस का कॉन्फ्लिक्ट, वो सारा कुछ है। असल वजह क्या बनी इस अटैक की और इस हमले की? साहब इस तरह है कि कहानी तो ये शुरू होती है जब काजार डायनेस्टी पिछली सदी के शुरू में यहाँ पर ऑयल निकलता है और उसके बाद ब्रिटिश वहाँ पर आती है, आके ब्रिटिश पेट्रोलियम बनती है और वो लोग आके इसको वो करते हैं और ये वहाँ से तेल जो है वो निकलना शुरू होता है और ये लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और कहानी चलती रहती है, 1940s तक ये यूज़ कर रहे होते हैं और उसके बाद भी फिर मोहम्मद मुसद्दिक एक वज़ीर आज़म आता है जो कि इलेक्टेड वज़ीर आज़म होता है, जमहूरियत है। वो आता है और वो आके देखता है कि यार आप ले तो हमसे 100 रुपए की चीज़ लेते हैं और हमें आप उसमें से 4 आने देते हैं, बड़ी नाइंसाफ़ी है। हमारा रिसोर्स है, हमारा तेल है, आप आए हैं, बेशक लेके जाएं लेकिन हमें उसका हक तो दें। तो उसने वो ऑयल को नेशनलाइज किया। जब वो ऑयल नेशनलाइज किया तो उस वक्त फिर CIA ने और MI6 ने उसके खिलाफ बना के रहीम चेंज किया, उसको उतरवा के, और शाह ईरान जो है, पहलवी खानदान, उनको लाके बिठा दिया। ठीक है, बिल्कुल सही। और उन्होंने आके एक दूसरी डायनेस्टी शुरू कर दी। पहले काजार थे, वो चले गए, ये डेमोक्रेसी आई और उसके बाद ये आ गए। अब पहलवी खानदान का ये उनका ही बंदा था, वो आया, इसने 50 समथिंग से लेके तो 79 तक वो हुकूमत की। इन द मीन वाइल बीच में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिसमें एक इन्होंने कोई पता नहीं 200 साल के 2000 सालवा कोई जश्न मनाया सल्तनत फ़ारस का कि जी हम इतनी पुरानी डायनेस्टी हैं। तो हैं तो ये साइरस द ग्रेट से 2500 साल पुराने, बहुत पुरानी तहजीब है। उसका कोई कि इन्होंने जश्न मनाया और जिस पे कि इन्होंने नाम फिर इसका फ़ारस से ईरान किया और बड़ा कुछ किया। और उसमें कहते हैं कि जो तकरीबात थीं उस पे जिस किस्म का ख़र्चा था और जिस किस्म का वो मामला था कि कोई सोच भी नहीं सकता, कोई वेस्टर्न भी नहीं सोच सकता। जिस तरह अभी लोग दुबई का तज़किरा सोचते हैं ना कि अगर अच्छा वेकेशनिंग करनी है, कुछ करनी है, तो उस ज़माने में लोग ईरान और तेहरान की बात करते थे।
तो वो लोगों में एक बड़ी रिजेंटमेंट पैदा हो गई कि यार हमारा पास्ट क्या है, हम क्या लोग हैं, और तुम किस तरफ ज़रूरत से ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए थे। ठीक है, इन एन एफर्ट के ये दिखाने के लिए, वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हो गए, तो वो इस तरह लोगों में रिजेंटमेंट हुई। इतनी देर में अली शरीयती थे, फिर इमाम खुमैनी थे, इन लोगों ने एक अपराइजिंग शुरू हुई जो कि रिलीजियस थी, और फिर इवेंचुअली शाह ऑफ ईरान लीव्स एंड इमाम खुमैनी कम्स एंड एन इनकलाब कम्स। अब ये जो नारा है ना, मर्ग पर अमेरिका और ये तब का शुरू हुआ है जब इन्होंने मोहम्मद मुसद्दिक को निकाला था। ओके, तब ईरानी शाह कहते ईरान थे, से भी पहले, उससे भी पहले, तब वो कहते थे कि तुम हमारे साथ ज्यादती करते हो, हमारा इस्तेहसाल करते हो, हमारा तेल लेके जाते हो और हमें तुम पैसे नहीं देते हो। फिर जब ये रिजीम आई तो इन्होंने तो कहा कि ये तो थे ही, देख लो ये इनका पिट्ठू था, तो वो तो शाह, एंटी शाह हर चीज चलती थी। और उस वक्त उसके बाद से अमेरिका में के साथ इनकी एक 36 का आंकड़ा शुरू हो गया और इनकी लड़ाई शुरू हो गई। बीच में वहाँ पर जो असेंबली थी उसमें हॉस्टेजेस रखे, वो बड़ा एक क्राइसिस चला 70s 80s में, और फिर उसके बाद वो बड़ी मुश्किलों से बड़े अरसे के बाद वो हॉस्टेजेस रिलीज़ हुए। फिर इन द मीन वाइल जहाज़ों के ऊपर अटैक, ये वो बड़ी इस तरह की तारीख है जो कि कोई इतनी प्लेजेंट नहीं है, बड़ी तकलीफ दे है इनके आपस में जो रिलेशनशिप है। और उसकी मेन वजह जो है वो ये है, जो आपको नज़र आती है वो यही है कि बाकी तो जो लोग हैं सारे के सारे आपको मशरिक़ वुस्ता में जितनी भी बादशाहतें दिखाई देती हैं, आपको मोनार्कीज़ दिखाई देती हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो प्रो अमेरिका हैं। उनकी डिफेंस भी सारी प्रो अमेरिका है, उनकी फाइनेंशियल जितना भी सारे का सारा स्ट्रक्चर है, पेट्रो डॉलर है, सब कुछ है, वो सब उसी के ऊपर खड़ा हुआ है। और वो देखते भी मगरिब की तरफ है और अमेरिका की तरफ है। ये वाहिद मुल्क था जिसमें कि इस्लामी इनकलाब आया, इन्होंने बादशाहत को उठा के बाहर फेंका, और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा निज़ाम है जो वहाँ पर चलता है। और क्योंकि एक हिस्ट्री है, बड़ा सा बीफ है, बहुत सी, उन्होंने इनके बंदे मारे हुए हैं, इन्होंने उनके बंदे मारे हुए हैं, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं बात करनी है बराबरी पे बात करो। और ये इनको आदत पड़ी हुई है कि सारी दुनिया आके और हमारे इतनी पाबंदियों के बावजूद और लाइफ सेविंग ड्रग्स तक जो है वो उन तक रसाई ना सर होना। बात यह है ना कि वो मैं पिछले दिनों देख रहा, आराकची या किसी का इंटरव्यू था, या कोई प्रोफेसर थे इरानियन, तो उनसे अमेरिकन मीडिया पे वो सवाल पूछ रही थी खातून कोई, तो उसने पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि ईरान सरवाइव कर सकेगा, तो वो कहका मार के हंसा। उसने कहा 2500 साल पुरानी तो हमारी रिकॉर्डेड तारीख है। तो कहता है तुम्हारी कितने 250-300 साल है। तो मुस्कुराया, कहता है वेरी क्यूट। तो कि सवाल आपने बड़ा मासूमाना सवाल, जिस तरह बादामी साहब कहते हैं। तो बात यह है कि दे आर अ नेशन सर, वो एक तहजीब है, फारस की एक तहजीब है 2500-3000 साल पुरानी, और बिल्कुल सही है। रिजिलियंट लोग हैं। अब सर क्वेश्चन क्या लिया अमेरिका ने इस दफा, किस बात के ऊपर जो है वो यूरेनियम अफजूदगी का मामला, या क्या दुनिया को क्या दिखाया? देखिए सर, बात यह है कि दुनिया को सब पता है, उनके अपने मुल्क में सबको पता है। टॉक्स हो रही थी, तीसरा राउंड, ओमान बीच में था, ठीक है, पहले ओमान में हुई है, उसके बाद 2 राउंड इसके जिनीवा में हुए। और जो ये कह रहे थे कि जनाब आप ये कर दें, ये उनको कहते हैं मिसाइल भी छोड़ दो, यूरेनियम छोड़ दो, ये वो। अब जो बुसैदी हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ओमान के, उन्होंने ये बात जिस दिन ने हमला किया है उससे एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले अमेरिकन मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा कि हम बहुत करीब हैं ब्रेक थ्रू के। और उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम जो पहले भी इनकी एक डील हो रही थी, जो ओबामा के ज़माने में, या उसके बाद, या लास्ट से पहले, उसके बाद जो हो रही थी, उसके अंदर भी इसने कहा ये बात उसमें भी नहीं थी। हमने क्या बात की है कि आप स्टॉक पाइल नहीं करेंगे, आप यूरेनियम को संभाल के नहीं रखेंगे, जमा नहीं करेंगे, जो भी आपके पास पहले पड़ा हुआ है, अफसूद किया हुआ है आपने, उसको आपने डाउनग्रेड कर लेना, एज अ फ्यूल बना के यूज़ कर लेना। आइए ये कि इंस्पेक्टर आपको आके इंस्पेक्शन करेंगे, आप कोई भी यूरेनियम नहीं रखेंगे, ठीक है। उन्होंने वैसे भी फतवा दिया हुआ है कि जी हम न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, कि इमाम खुमैनी का और खामनाई का भी है, तो वो तो कहते हैं जी हम नहीं रखते, ठीक है। और वो बात मान गए हुए थे, और अब सिर्फ ये था कि शायद कोई एक आध दौर और होना था और इस पर माहिदा हो जाना था, उन्हें दस्तखत कर लेने थे, कोई पैक्ट हो जाना था। कहानी असल में यह है सर कि इसराइल को प्रॉब्लम है, बहुत सी कहानियां हैं। अब एक तो
अब इसके बारे में मुख्तलिफ थेरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि इस साल इसराइल में भी इलेक्शंस हैं अमेरिका में और भी नेतन्याहू जो है उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी हैं। दूसरा ये कि अमेरिका के अंदर मिड टर्म्स हैं और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है वो लोएस्ट तरीन है। फिर ये कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर उसका नाम है, लोग बड़ी इस किस्म के उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं जो कि बड़े, आपको पता है कि बड़े वो गिरी हुई चीज़ें गिरे हैं। हुए क्या मतलब हाँ, मुश्किल तो अल्फाज ही नहीं है। अल्फाज नहीं है तो मैं अब क्या हाँ अल्फाज बोलूँ। तो ये जो है, अब उसके बाद ये कि साथ साथ और लोगों के नाम, बिल गेट्स का नाम बीच में आया, प्रिंस एंड्रयू का नाम बीच में आया, बाकी लोगों के नाम आए। अब ये कुछ बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन आके सेनेट के अंदर और वो कांग्रेस के अंदर आके हेयरिंग्स का जवाब दे रहे हैं। तो बात ये है कि ये द एंटायर वेब विच हैज़ बीन woven around this is very nasty and this guy knows that he's going down। और अगर एक दफ़ा वो ये इलेक्शन हार जाता है और वो मकबूलियत उसकी ख़त्म हो जाती है और मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है रिपब्लिकन्स की आपके सेनेट में भी और कांग्रेस में भी, तो उन्होंने पहली काम ये करना है, इसको इम्पीच कर देना है और कहानी ख़त्म हो जानी है। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ट्रम्प बेसिकली इज़ अ बिजनेसमैन। ठीक है, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन एंड ही नोज नथिंग अबाउट पॉलिटिशियंस। ही इज़ अ गुड रियल एस्टेट का बंदा है, मतलब आप खुद ही समझ लें। जिस तरह आप यहाँ पर कल को मलिक रियाज को लाके तो बना दें वजीर आजम, तो वो वो जहनियत से, सोच से, मतलब नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन बात यह है कि वो एक जो एक्सपोजर है आपका एक्सपोजर नहीं होता ना, आपका एक्सपोजर उसका है। यू माइट बी the best real estate developer in the world, but still politics is not your cup of tea. It is different. आप लोगों को जान सकते हैं, बात कर सकते हैं, सहूलतकार हो सकते हैं, लेकिन आप चीज़ों को वैसे नहीं कर सकते। तो दिस इज समथिंग विच इज़ इसका बेसिकली बैकग्राउंड वो है। फिर लोग ये भी कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, कंफर्म्ड है एप्स्टीन मोसाद का एजेंट था, उन्होंने हर कमरे में कैमरे लगाए हुए थे, रिकॉर्डिंग्स थी, हर किसी के पास थी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि असल में तो जो शॉर्ट्स कॉल कर रहा है वो जैरेड कुशनर है। जैरेड कुशनर जो इसकी बेटी का, इसका दामाद है, तो वो ज़ायनिस्ट है, ज्यू है, इजरायली अपने आप को समझता है। तो वो कहते हैं कि जी शॉर्ट्स कॉल कर रहा है ये, तो बेचारा बस वो जो कहते हैं कि जी ये करो, ही हैज़ टू डू, वगैरह वो ब्लैकमेल करते हैं और उन्होंने कहा है कि आप ये करें। फिर ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ ये भी है कि उन्होंने सर बड़े सालों से ये काम शुरू किया हुआ था, ठीक है, ये रुकने का नहीं है। देखिए उन्होंने हमास, हिजबुल्ला, बशारुल असद, आपके हौसी, उन्होंने एक एक करके सबसे पहले 10 साल पहले इनकी प्रॉक्सीज जो है उनको खत्म किया है। अब ईरान गिरना है, उन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है। ग्रेटर इसराइल का फेज 1 जो है ना, उसका आखिरी मोरा ईरान है। ईरान गिरेगा, उसके बाद ये प्रैक्टिकली ग्रेटर इसराइल बनेगा और फिर फेज 2 है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या इस वक्त जो है वो एक्चुअल पोजीशन क्या है। थोड़ा सा हम पहले जंग के हालात को देख लेते हैं, फिर हम इस बात पे भी आ जाते हैं कि आगे के मामला जो है वो क्या है। क्योंकि ये जो ऑप्शन इस्तेमाल किया ईरान ने खलीजी ममालिक पे अमरीकी अड्डों पे हमला करना, डू यू थिंक कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं उनके पास? क्योंकि ज़ाहिर है कि वो अमेरिका तक तो पहुंच नहीं सकते थे और उन्होंने ये बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि आप ये ना समझें कि ये आप पे हमला है, ये अमेरिका के अड्डों पे हमला है, तो अमेरिका के अड्डों पे ही हमला है, इसको आप इसी तरीके से लीजिए। लेकिन क्या ऐसा होता है कि आप ये समझें कि जी अब पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता हमला कर देता है किसी अमरीकी या किसी अड्डे पे जो है वो अगर होता तो ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान पे हमला ही होता। अब ये जो एक जंग ये छेड़ ली है पूरे ममालिक के साथ, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए सर, बात यह है कि जब आप इस तनाजुर में इस चीज़ को देखें कि ईरान जो है ना, डोंट लुक एट इट एज जस्ट एनी अदर मुस्लिम कंट्री। ये तो साबित कर दिया उसने। इट इज द ओनली मुस्लिम कंट्री विद शिया मेजॉरिटी, द ओनली। पूरी दुनिया में एक मुल्क है, ठीक है। आप उसके रहबर को, उसके आयतुल्ला को आपने शहीद कर दिया है। ऐसा ही आपके पोप को कोई जाके वेटिकन में शहीद कर दे, आपको कैसा लगेगा? पहली चीज ये समझने की। बिल्कुल सही। देखें, जब बात आ जाएगी ना मेरी एग्जिस्टेंस की, कि मैंने, बात ये रहेगी कि मैंने जिंदा रहना है कि नहीं रहना। जब बात सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे आती है ना सर, तो फिर आप ये नहीं देखते कि सबसे पहले उसूल बाहर जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है सर। तो
जब आपने उनके ऊपर हमला कर दिया, उनको नजर आ गया कि यार हम हर चीज मान गए थे, बातचीत भी हमने करके देख ली है, सब कुछ करके देख लिया है, अगलों का एक ही मकसद है सर, वो पागल तो नहीं है, बड़े सियाने लोग हैं ईरानी, आप कभी बैठे जाके बात करें, वो बहुत सियानी कौम है, वो इस तरह की छिछोरी कौम नहीं है जिस तरह की आपको लोग बाकी के नजर आते हैं, वो बड़े डीप लोग हैं। तो उनको समझ आ गया कि ये क्या करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं ये तो साडे वाले ने, इन्होंने तो हमें छोड़ना नहीं है, करना ही करना है, इन्होंने करना ही कुछ ना करना कुछ, है। हाँ। तो भाई जब आप आखिरी आई पे आए हुए हैं और मुझे पता है कि मेरी सर्वाइवल है, मैं तो रहूंगा ही नहीं, तो फिर सर्वाइवल आई होल्ड एनीथिंग बैक, बिल्कुल सही। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपने जितनी टॉप लीडरशिप थी सारी मार दी, दूसरी चीज ये सर। तीसरी चीज ये है सर, देखें कि आप शिकवा तब करें किसी से, मैं अपनी छत पे बदमाश बिठा लूं जो सारा दिन मेरे हमसायों में जाके गोलियां मारता रहे, और वो अगर वापस गोलियां मारे तो मैं कहूँ यार तू मेरे घर गोलियां मारता है, क्योंकि यार जेड़े तेरी छत पे बैठे मैनू गोलियां मारते पे ने, मैं तो उन्होंने गोली मारी है आपके, वाह लेकिन वाह, घर ते मेरा वाह वाह, बहुत अच्छी एग्जांपल, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल सही। इस तरह नहीं होता सर। जब आपने घर में बदमाश पाला है तो फिर उसकी बदमाशी के आपको दूसरा प्रॉब्लम पता है क्या है सर, बात ये है जो हमारे जीसीसी ममालिक है ना, ये बड़े सोल किस्म के कहते हैं बर्गर बच्चे हैं, हाँ हाँ हाँ, इन्होंने जिंदगी में मुश्किल नहीं देखी, ये कभी सहरा में रह तो रहे हैं, इनको आप 2 किलोमीटर सर अब पैदल रो रहे चलाएं, हैं ना, हाँ अब कह रहे हैं कि जी वो अमेरिका भाग गया है और वो जाके तो रामेन सर छोड़ बात गया ये है है। ना कि जब आपको आप यूएई जाके देखें तो 90% वहां पर इंडियंस हैं। बात ये है ना, सऊदी अरब भी ये करता है, इवन ईरान ने भी ये गलतियां की हैं, अभी भी जिस मैलवेयर वो जो कहते हैं अंदर डाला हुआ था वो अफगानी और इंडियंस रॉ ने डलवाया था। बात ये है कि देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बड़ा अच्छा लगता है बॉलीवुड के गानों पर ठुमके मारना, आप उनको लेके भी आते हैं, लेकिन उनकी आपके साथ क्या नजरियाती वो है कि वो आपके साथ खड़े रहेंगे? व्हाई विल दे स्टैंड विद यू? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, सबसे पहले भागेगा या कौन आपके साथ खड़ा रहेगा? अमेरिकन कॉबॉय क्यों आपके साथ खड़ा रहेगा भाई? कभी भी नहीं। उसने जाके खड़े होना है, वो जाके उसके साथ खड़ा होगा जिसके साथ वो दीवारें गिरिया पे सीरिया मारता है। ही विल नेवर स्टैंड विद यू। और ये बिल्कुल कह भी सही। रहे हैं अब कि जी आप तो उधर गए, आपने हमें बचाया ही नहीं है। भाई क्यों बचाएगा आपको? आप आते हैं, वो आके आपके दर पे आते हैं, आप कहते हैं ले लो 500 अरब डॉलर ले लो, $1 ट्रिलियन ले लो। यार इतने कभी साढ़े मुल्क जा कोई जाके 2 बिलियन मांग ले तो आप 6 दफा उसे कहते हैं तू वापस देना है मेरा, वो तू वापस देना है मेरा, जलील करते हैं। तो बात ये है ना कि फिर और आपको हकीकत भी समझ आ गई कि क्या है, तो सर ये रियलिटी चेक उनके लिए बड़ा जरूरी था, बड़ा जरूरी था। यस, मैं तो आपको कुछ होश के नाखून लेंगे वो भी? नहीं मुझे नहीं लगता लेंगे सर, क्योंकि इरान ये ऐसे ही है। लेकिन सर ये मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि मिडिल ईस्ट सारा खुशबाश हो जाएगा, पुरबाश, ऐसा नहीं होगा। अब जो डैमेज है विच एवर हैज बीन डन इट इज परमानेंट। ये दुबई के भी गुब्बारे से फूक निकली है, वो जो इकोनॉमिक हेड फलाना हब ये वो सेफेस्ट कंट्री। सर जी अभी लोग वहां पर कोई अंदर घुसने को तैयार नहीं है। हाँ। लोगों ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स करा के वहां से भागे, 3-3 लाख डॉलर। ठीक है सर, आई नो पीपल जो वहां से निकले हैं, तो आपका ख्याल है वापस आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। इन्वेस्टर गया, जो आपका इन्वेस्टमेंट का हेवन था वो तो गया। अब कोई सोच समझ के आएगा आपके पास भाई, वो दुनिया में और बड़ी जगह है, बिल्कुल ऐसे ही, सोचने की बात है, बिल्कुल ऐसे। तो बात ये है सर कि ये भी बड़ा जरूरी था। वजह ये थी सर कि इस वजह से कि ये जो लोग हैं, आपको पता है दुबई का तो जो यूएई है उनका तो वो तो करी काम सारा का सारा इसराइल के लिए रहा था। ऐसे ही है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको पता है यूएई में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस वक्त किसकी है? इसराइल की। वहां पर जाके देखें, तीसरा बंदा हर जो है वो इसराइली है। उन्होंने जो बुर्जुल अरब पे मारा है, बुर्जुल अरब में मुसाद का हेडक्वार्टर बना हुआ था, उन्होंने ऐसे तो नहीं मारा। बिल्कुल सही। वो उनकी बड़ी इंटेलिजेंस है। अच्छा सर ये बताएं कि ईरान के अंदर से भी कोई ना कोई जासूस, कोई ना कोई लोग, कोई अंदर से मिले हुए हैं, कोई ना कोई स्पोर्टर्स, कोई ना कोई हैंडलर्स ज़ाहिर है कि हैं जो इतने अच्छे टारगेट जो है वो उनको मिल रहे हैं कि उन्होंने पूरी टॉप लीडरशिप को जो है वो शहीद कर दिया। सर लोग तो हैं, ऐसे बात नहीं है, देखें बहुत है, एक दो भी नहीं है, एक दो भी नहीं है। यस यस, इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है वरना। और ये मैं आपको बताऊं कि अगर आपने देखा हो तो इसराइल के बाद सबसे ज्यादा ज्यूज की आबादी जो है ना पूरे खित्ते में वो ईरान में है, इस्फहान में, जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो भी है, हदीस भी है कि वो
इस्फहान से निकलेंगे 70,000 यहूदी और वो सारा कुछ ये वो एंड ऑफ टाइम्स की एंड बात ऑफ है। टाइम्स वाली है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हम हूँ, वैसे उस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सर, खड़े हुए हैं हम तो, दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, बहुत करीब हैं। हम्म। एंड ऑफ टाइम्स जो है ना, चैप्टर बहुत करीब है सर, खुला चाहता है बस। वर्ल्ड वॉर 3 आगाज हो चुका है। सर वर्ल्ड वॉर 3 तो मेरा ख्याल है जब सीरिया पे वो शुरू हुआ था ना, आज से 10-15 साल 12 14 के आगे पीछे कहीं सही। एक्चुअली तो सर जो 9/11 था ना, वो वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका था। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ठीक है सर, उसके बाद से अब आप कभी चलते हैं, रुक जाते हैं, चलते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन कहानी उसी समत में चलती चली ब्लॉक्स जा कौन से बन रहे हैं नए? चाइना खामोश नजर आ रहा है सारे मामले में, रशिया उस तरह से आगे नहीं आ रहा। चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि अगर अगले 20-25 साल चाइना ने ये फैसला कर लिया है कि मैंने सुपर पावर नहीं बनना, तो फिर तो खामोशी सूट करती है। लेकिन अगर तो वो सुपर पावर बनना चाहता है, तो फिर दिस इज द राइट टाइम कि वो खुल के सामने आए। असल में सर ये चाइनीज का ना 2-3 मसाइल हैं। आप उनकी तारीख भी देखें ना, तो वो तारीख में ऐसी कौम नहीं रहे जिन्होंने जंगें की हों, फतूहात की हों। नहीं, अपना दिफा करना वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। 12 में से आए हैं, शायद 11 के साथ लड़े हुए हैं। हाँ, सबसे लड़ाइयाँ की पाकिस्तान के अलावा। लेकिन बात यह है कि अगर आप ये कहना, वो इस तरह के लोग नहीं हैं कि वो चाइनीज एम्पायर बनाएं, एक्सपेंशनिस्ट हों। दे आर नॉट लाइक दैट। और दे हैव एक्चुअली दे अंडरस्टैंड दिस कि यार हमारी बका इसी में है कि हम चुप करके अपना काम करते रहें, हम अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाएं, हमने अपनी सारा कुछ। मेरा अपना ही ख्याल है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक टाइम आता है जब आपको स्पाइन दिखानी पड़ती है, खड़ा होना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि चाइना अगर और अगले 2 से 5 साल में अगर उसने इस तरह ना किया, अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वो माइट ना अप्रूव करवाया, तो मेरा ख्याल है कि आगे फिर इसके लिए भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ी बदमाशी करनी पड़ती है दुनिया में। आपका मुकाबला देखे ना, बदमाशों के साथ तो मुकाबला है। तो बाकी ये है कि आई थिंक अंदर खाते इन्होंने काफी मदद की है। अच्छा। बड़ा इक्विपमेंट चीजें और रशिया? रशिया सर खुद गोडे फंसा हुआ है, यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसके अपने बड़े मसाइल हैं। वो अंदर से वो भी दे रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं दे रहा। सर पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा लगा आपको? बड़ा आपको लगा नहीं कि बड़े क्रिटिकल फंसे हैं हम? उधर हमने इमदाद लेनी है अमेरिका से, उधर हमने जी हजूरी करनी है अमेरिका की, इधर एक हमारा चले दोस्त ना से मुस्लिम मुल्क तो है, हमसाया मुल्क तो है, क्योंकि दोस्ती हमारी बहुत ज़्यादा ईरान के साथ नहीं रही, प्रॉब्लम्स का शिकार रहे हैं हम लोग। लेकिन ज़ाहिर है कि ये टाइम था जिसके ऊपर बड़ा खुल के साथ देने की ज़रूरत थी। तो आपको लाचारगी नजर आई है हुकूमत की? बिल्कुल सर जी, बात यह है कि हमारे लिए भी अमेरिका एक मजबूरी है, गुजारा हम कर रहे हैं उसके साथ। और बाकी ईरान, देखें सर, ईरान को ना हम चाहे जो मर्जी हो, ईरान के साथ हम अपने ताल्लुकात नहीं बिगाड़ सकते हैं। ईरान हमारे लिए उतना ही अहम है जितना सऊदी अरेबिया है। नहीं, हमारी इतनी बड़ी आबादी अहले तशय्युम की है। फिर दूसरा बात ये है सर कि ठीक है, हमारा उनका इतना अच्छा नहीं रहा मामला, माजी भी ऐसा रहा। वो खुद यहाँ पर, वो भी यहाँ पर बड़े तमाशे करते रहे शुरू में। वहाँ पर उनकी इंटेलिजेंस यहाँ पर काम करती रही है, बड़े उनके भी बड़े कारनामे हैं, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कुछ छोड़ा हुआ है। लेकिन कहानी है कि अब पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, वक्त गुजर चुका है। अब ये वक्त था कि हम उनके साथ खड़े रहें, और हम खड़े रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि सऊदी अरेबिया, और अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे कि वो बड़ा शिकवा गिला कर रहे थे कि हमें ये किया वो किया है, तो पाकिस्तान देन बीच में हमने ईरान से भी बात की है। ये कितना जबरदस्त हुआ है ये। और फिर सऊदी अरब से बात की है, गारंटी दिलवाई है, गारंटी दिलवाई है। ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, बात ये है सर कि यही हम कर सकते थे। हम खुद कोई बहुत बड़ी है कि वो अपने अफगानिस्तान हमारे पे जो है वो अफगानिस्तान है, और उनको आपने हमारे पे छोड़ा हुआ है, साथ हिंदुस्तान को हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है। फाइनेंशियली हमारे अपने हालात ऐसे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। तो अंडर प्रिवेलेंट सर्कमस्टांसेस आई बिलीव वी प्लेड वेल। बेस्ट था जो हमने किया, वी प्लेड वेरी वेल। थोड़ा सा दोबारा वापस जंग की तरफ आते हैं। ये कोई जमीनी हमले भी करेगा अमेरिका, या बस हमेशा की तरह फिजाई हमला कर दिया और उसके बाद चंद दिन में अपनी फतह का खुद ही ऐलान करके जो है वो निकल जाएगा? एंड फतह का जब हम ऐलान की बात करते हैं, तो डू यू थिंक कि रजीम चेंज के बगैर हम इसको फतह करार नहीं दे सकते, और रजीम चेंज नजर नहीं आ रही होती भी? सर रजीम चेंज नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि होने वाली है। रजीम चेंज के लिए बिल्कुल बूट्स ऑन ग्राउंड की ज़रूरत होती है।
बूट्स ऑन ग्राउंड इसलिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि अमेरिका का जो पास्ट है वो बड़ा इस सिलसिले में इट्स अ वेरी इट्स बड़ा उनको शिकस्त हुई भी है। आप वियतनाम से ले लें और इराक ले लें और अफ़गानिस्तान ले लें, तो उनकी कोई हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है कि बूट्स ऑन ग्राउंड में दे एक्चुअली फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और दूसरा ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जाएंगे, ये खुद तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जाएंगे भी तो अकेले नहीं जाएंगे। वहाँ पर इन्होंने कुर्दों के साथ, बलूचों के साथ, उनके साथ ऑलरेडी इनकी डील चल रही है। ऑलरेडी उनको मुसाद सपोर्ट कर रही है, CIA सपोर्ट कर रही है। और इन टाइम्स टू कम आप देखेंगे कि बहुत जल्द एक कुर्द रिबेलियन, एक बलोच रिबेलियन ईरान में जन्म लेगा। ये खुद नहीं जाना चाहते, लेकिन ये उनको आगे करेंगे, ठीक है, उनको मरवाएंगे, उनको हेल्प करेंगे। जिस तरह होता नहीं हर जगह ये इन्होंने किया हुआ है, गंद डाला हुआ है, तो वहाँ पर गंद डालने की कोशिश करेंगे कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईरान है वहाँ पर कुर्द आ जाएं और जो सदर्न है उसमें कहीं बलोच वगैरह उनको करें। लेकिन ईरान इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। इतना आसान काम इतना नहीं आसान है। नहीं है। एक तो ये कि वो माउंटेनस टेरेन है, इराक से 3 गुना बड़ा है। उधर आपको पर्शियन भी मिलते हैं, बलोच भी मिलते हैं, कुर्द भी मिलते हैं। मतलब आप जाके देखें तो अरब भी मिलते हैं। 7-8 किस्म की नेशनैलिटीज़ हैं। दे विल नॉट अलाउ यू, वो इस तरह नहीं करने देंगे आपको। चलेगा अभी आगे ये जंग का मामला आगे अभी चलेगा चलेगा सर। और मुल्क भी इसके अंदर जो है वो आएंगे। और मुल्क ऑलरेडी घसीटे जा चुके हैं काफ़ी लोग, और मज़ीद के स्टारमर नहीं, उससे मर्च से मुलाकात हुई है। वो तो नहीं जा रहे। देखें, फ्रांस नहीं आ रहा, UK नहीं आ रहा। इन्होंने मांगा था, उन्होंने कहा ये तुम यूज़ कर लो भाई साइप्रस का अड्डा, लेकिन हम बीच में शामिल नहीं हैं। अड्डा इस्तेमाल करना है कर लो, लेकिन हम नहीं आएंगे, तुम जानो तुम्हारा काम। क्योंकि उनको समझ आ गई कि बेवकूफ़ आदमी है, किस बेवकूफ़ी में फंस रहा है। मिसकैलकुलेट किया है अमेरिका ने सर ईरान मैंने को। बताया आपको, मजबूरी है बेसिकली। तो नेतन्याहू का दिमाग ख़राब हुआ हुआ है। वो उनकी अपनी प्रोफेसी है। वो कहते हैं नहीं जी, हमने तो ग्रेटर इसराइल बनाना है और ये करना है और वो करना है। तो वो तो उसके चक्कर में, वो तो सफल होने के चक्करों में है कि मैं देवता बन जाऊंगा, मैं लोग मिसकैलकुलेट मुझे। इसलिए कह रहा हूँ ना कि कल ही एक रॉयटर्स की जो है वो खबर आई है जिसके मुताबिक एक हंगामी इजलास दिफाई कंपनियों का अमेरिका में बुलाया गया और उसमें असला कम होने की बात की गई है। तो ये मिसकैलकुलेशन नहीं है या जंगों में आमतौर पे ऐसा हो जाता है, ये नॉर्मल नहीं बात सर, है? बिल्कुल मिसकैलकुलेशन है। देखें, बात यह है ना कि आप वो अपना एक $20,000 का एक ड्रोन भेजते हैं, आप उस पर $4 मिलियन का एक मिसाइल मार के मारते हैं। अब आप सोच लें किधर $20,000 और किधर $4 मिलियन। तो ये तो कोई फर्क 200 गुना से भी ज्यादा का फर्क है। तो दे आर बेसिकली, तो दे आर उनको ड्राई कर रहे हैं, ब्लीडिंग देम ड्राई। बिल्कुल सही। ये जो इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सियासी क़यादत को शहीद कर दिया गया और ज़ाहिर है कि ये जंग के अंदर भी अलाउ नहीं है। ये जो नया एक ट्रेंड आया है, ये कितना खौफनाक हो सकता है दुनिया के लिए? देखें सर, पहली बात तो ये है कि जो दुनिया है ना वो चेंज हो गई है। ये बात याद रखें कि अब वो जो पुरानी रूल्स बेस्ड दुनिया थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये नई दुनिया है, इसमें कोई कानून नहीं है। इसमें सिर्फ ताकत का कानून चलता है। ठीक है सर, आपके पास ताकत है, आपका जो दिल चाहता है आप कर लें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आपके सामने जिस तरह की नस्ल कुशी गजा में हुई है, उस तरह की नस्ल कुशी तो हमने तारीख में नहीं देखी, और उनको कुछ हुआ भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। उन्हीं को हीरो बनाया हुआ है कोई, और वो सारा मीडिया उन्होंने खरीदा हुआ है। सब ज़ायनिस्ट है, अलिफ से लेके ये तक। टिकटॉक रहता था वो भी खरीद लिया लैरी एलिसन ने। तो अब आप भूल जाएं सर कि कोई ऐसा वो नहीं, जिसके पास ताकत होगी वो डिफाइन करेगा क्या सही है और क्या गलत है। अब उन्होंने नई कहानी लिख दी है कि आज के बाद से पॉलिटिकल लीडरशिप मारी जाएगी, रिलीजियस लीडरशिप मारी जाएगी, तो बस लिख दी है। अब जिसके पास ताकत होगी उन्हें रोक लेगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिस तरह से खलीजी ममालिक ने कहा कि जी अमेरिका ने हमें छोड़ के अब वो जाके बैठ गया इसराइल की हिफाजत करने के लिए और हमें इस जंग में झोंक दिया, ये तो एक वो चीज़ है जो आइडेंटिफाई की है खलीजी ममालिक ने। दूसरा, जो ईरान इस वक्त बयानात दे रहा है कि जी मैंने ऑयल तनसीबात पे हमला नहीं किया सऊदीया की, इस तरह से और भी जगह ऐसी होंगी। तो इस वक्त यानी मकारी जो इसराइल की है वो अरूज पे है और वो एक तीर से कई की शिकार कर रहा है, यानी आपस में भी लड़वा दिया, उनको भी वीक कर दिया और साथ ही जो है वो सेंसिटिव एरियाज के ऊपर खुद हमले करके और वो ईरान पे डाल दिया। ये क्या स्ट्रेटजी है उसकी, और ये एक्सपोज हो गई है तो अब पहचान जाएंगे सऊदी जैसे ममालिक या नहीं? मैं तो आप ये बात कर रहे हैं, मैं एक वो अमेरिकन ही था, उसने रील बनाई हुई थी। उसने कहा यहाँ पर मिसाइल आके गिर रहे हैं, और कहते हैं मज़े की बात यह है कि यहाँ आकर मिसाइल गिर रहे हैं और मिसाइल यहाँ से आ रहे हैं, जबकि ईरान इस तरफ है।
तो कहते कहाँ से आ रहे हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए। मजाक कर रहा था, ठीक है, हंस रहा था। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेल। देखें सर, गोरा बड़ा समझदार है। अमरीकनों को ना ये बात समझ में आ गई है कि इसराइली उनके साथ खेल रहे हैं, ज़ायनिस्ट उनके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। हमारे लोगों को ये बात पता होने के बावजूद हमने आंखें बंद की हुई हैं, सिर्फ इस डर से कि अमेरिका बहादुर नाराज होगा। ठीक है सर, बात यह है कि इनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि वो किसी का सगा नहीं है। उन्होंने बीच में इनको भी मारा है, ठीक है, इनके टारगेट्स को भी मारा है, और ये जो ऑयल रिफाइनरीज है ये तो पकड़े गए बंदे, गिरफ्तार हो गए हैं। कतर में भी, सऊदी अरेबिया में भी, अरामको में भी किया है, दूसरा वहां पर भी किया है। एंड देयर दुनिया के सबसे ज्यादा इस वक्त ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए 500 बिलियन बैरल्स पर डे, वो जो सऊदी तंसीबात हैं जहां से वो निकल रहा था, ऑयल फील्ड था, वहां पर उन्हें हमला किया जानबूझ के कि आपस में लड़ें, सुन्नी शिया लड़ें, मुसलमान आपस में लड़ें। उधर भी कतर में भी मारा है, इनको भी मारा है। ये सर इस तरह की कौम है। आप इनके लिए खा रहे हैं, क्योंकि फैसला इन्होंने किया इसराइल ने कि हमने हमला करना है। अमेरिका ने उनको ज्वाइन किया, अमेरिका की वजह से इनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। असल फैसला इसराइल का है, वो नुकसान तुम्हारी वजह से उठा रहे हैं और उन्हीं को तबाह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर ये माइंडसेट है इन सेहूनियों का। बिल्कुल सही। ये जो ज़ायनिस्ट है ना, इसी वजह से पूरी दुनिया से ये लोग निकले, हर जगह से इनको चित्र मार के निकाला गया। दिस इज देयर बेसिक माइंडसेट, ये किसी के नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन की एक वो आने वाली है, ज़ाहिर है कि हम देख रहे हैं कि ईरान के उसके बाद 30% तेल आपका जो है वो कंप्रोमाइज़्ड हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पे भी आएगा। ये चीज़ें भी लिंगर ऑन करेंगी अभी मज़ीद? फौरी ज़ाहिर है कि इनका भी सॉल्यूशन नहीं आना। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उन्होंने बंद कर दिया है। वहाँ से 20% ऑयल आता है आपका, 30% आती है LNG आती है सारी। अभी LNG की प्राइस 50% ऑलरेडी राइज हो गई है, और पेट्रोल जो है वो 8% के 10% वो बढ़ गया है, शायद पास 12% कह रहे थे। तो अब बात ये है कि ये अभी तो ये सर पहला दिन है, अभी तो आप जरा इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। फतह का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसकी फतह हुई है? क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो हमें बताएंगे कि जी ये इनकी कामयाबी है? फतह अमेरिका ने तो जो उन्होंने डिफाइन किए हैं फैक्टर्स कि ये फतह है, वो तो उसने कहा है कि रिजीम चेंज चाहिए, मैं नेवी तबाह करना चाहता हूँ, मिसाइल सिस्टम, मतलब सब कुछ ही तबाह करना चाहता हूँ। उसने ये नहीं कहा सिर्फ कि मैं मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दैट ही हैज सेड इट। और हकीकत में ये है कि वो टुकड़े टुकड़े भी करना चाहते हैं, और इसी के लिए उन्हें वो ये कुर्द्स वगैरह को पैसे भी दे रहे हैं। ये तो उन्होंने कहा है। होगा क्या? चीज़ें सर चल रही हैं, लिंगर ऑन कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा कि आप बूट्स ऑन ग्राउंड लेके जाएं। बड़ा मुश्किल, अगर खुदा न खास्ता ईरान के अंदर से कोई गद्दारी ना हुई। वो तो हो रही है सर। देखें, छोटी मोटी ये जो गद्दारी है ना, ये और चीज़ है, एक बगावत, बड़ी बगावत जन्म ले। इस वक्त ईरान में कोई ऐसी मुनज़्ज़म बगावत नहीं है कि लोग उसका साथ दें कि जी ठीक है फलानी बगावत है, इसके हम साथ दे रहे हैं। ऐसी चीज़ नहीं है। छोटी मोटी गद्दारियां हैं, कोई पैसे की खातिर करता है, कोई किसी लिए करता है, किसी लिए करता है। ईरान ने अपना आखिरी पत्ता खेल दिया या अभी सरप्राइज करेगा? नहीं सर, ईरान ने तो अभी ये जो कुछ वो मार रहा है, ये तो उसके पुराना स्टॉक पाइल है। अच्छा, अभी जो है वो एक्सपायर माल चला रहा है। अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, वेरी गुड। कहा जाता है कि जी ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। कितनी हकीकत है इस बात में? बिल्कुल हकीकत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है किसी को। जिनको शक है वो बहुत बड़े अहमक है। देखिए सर, बात यह है कि बंदे को ना, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बेवकूफ़ वो होता है जो कच्ची अक्खी मारा जाए। ठीक है, अगर आप इफ़ यू आर not smart enough to understand what is going on, then you're living in a fool's paradise. I don't know, I'm sure जो हमारे लोग हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। हमारे लोग बड़े सियाने हैं। हमारे लोगों ने हर चीज़ की इवेंचुअलिटी पर काम किया होता है। This I can assure you. And yes, we are next, no doubt. और हम अकेले, हमारे ऊपर एक नहीं आना। इन सब ने आना है मिलके। अफगानिस्तान, इंडिया, इजराइल, अमेरिका सब आएंगे। बस अल्लाह इज्जतें देने वाला है। देखिए सर, बात यह है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एवरीबडी शुड नो दिस थिंग। वो जो एक वक्त था ना, जब मैं कहता हूँ ना एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो था ख़त्म हो गया, नया ऑर्डर आ गया। तो जो इससे पहले की ज़िंदगी लोग गुजार रहे थे ना,
उसको अब भूल जाएं। जो ऐशो आराम की जिंदगी थी जिसमें कोई मसाइल नहीं थे, जिसमें अब ऐसा नहीं होगा सर। अब दुनिया में हर जगह पर जो मामलात हो रहे हैं उसके इफेक्ट्स हर बंदे पर होंगे। वो जो था ना, अब वो ग्लोबल विलेज बनने का नुकसान भी ये है। नुकसान भी है, उसका नुकसान भी आपको होगा। आपको तेल भी नहीं मिलेगा, आपको बाकी मामलात भी होंगे, डिपेंडेंट हो गए ना आप। अब आपके ऊपर बड़े मसाइल हैं। तो अगर वहां से ये आता है, कहने का मकसद ये था कि मुश्किल वक्त आएंगे, इनके लिए तैयार रहिएगा, मेंटली तौर पे भी तैयार रहिएगा। और अब वो जमाना नहीं रहा कि इत्थे 4 मिसाइल पैंदे सी तुसी टिकट कटा के सारे कनाडा नस जांदे सी। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। Be loyal to this land, be loyal to Pakistan. There is no way out. बिल्कुल सही है। और ये जो फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा इस वक्त है, इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? हमने इंडिया के मामले में भी देखा, आपने तो खैर इतना पॉजिटिव रोल उसकी तरफ प्ले किया माशाल्लाह। उनकी सही बैंड जो है वो मैं समझता हूँ कि टॉप 3 लोगों में आप थे माशाल्लाह जिन्होंने सही बैंड जो है वो बजाई उनकी। तो ये इस मामले में भी हमें नज़र आ रहा है कि वो AI जनरेटेड कंटेंट सारे का सारा जो है वो कर रहा है। तो ये अब नई एक आपका जो है वो एंड हुआ करेगा जिसके ऊपर आपको, हमें, हम सबको जो है वो अपने अपने मुल्क के लिए लड़ना पड़ेगा। सर देखिए, बात यह है कि ये तो अभी एक बहुत बड़ी 5th डायमेंशन है वॉर की। इसमें तो इसके बगैर तो नहीं चल सकता। आपको, अगर आप प्रोपेगेंडा वॉर नहीं जीत रहे तो फिर आप हार रहे हैं। यानी मोराल आपका डाउन वहीं करवा दिया कि जी आप इतने हार गए। ये जैसे हमारे पे कोशिश की थी इन्होंने कि जी लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया। वो तो खैर अहमक लोग हैं। लेकिन ये सर, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अभी भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ना खबरें कहीं ना कहीं से लेफ्ट राइट सेंटर आपको हकीकत पता चल जाती है। आखिर में आपके अपने ज़मीर का फैसला है कि आपने सेंसेशनलिज्म की तरफ जाना है, उस खबर को टो करना है जिसमें मसाला ज़्यादा है, जिसमें आपको क्लिक बेट बना के आपने उससे 1 मिलियन व्यूज़ लेना है, या आपने सच्ची बात करके 10,000 बंदे को अपनी वीडियो दिखानी है। तो मेरा ख्याल ये है कि आप ऑनेस्ट रहें। मैं तो इसी चीज़ पे यकीन रखता हूँ, बेशक 10,000 15,000 व्यू आए, लेकिन सच बोलें, सही बात कहें और उस चीज़ का हिस्सा ना बने जो सिर्फ तमाशा है। उसका हिस्सा ना बने, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि मुझसे आपसे सवाल होगा इस चीज़ के बारे में। देखें, अगर मैं किसी को गुमराह करता हूँ तो भी मुझसे सवाल होगा। बिल्कुल सही है। लेकिन यह है कि अपने मुल्क के लिए बिल्कुल लड़ें, और जो अगर कोई प्रोपेगेंडा है तो उसको काउंटर करें, और जो हकीकत है वो लोगों तक पहुंचाएं। आखिरी सवाल, कुछ इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि आप जब बुर्ज खलीफा, आप पाम जमीरा, आप जब आलिशान टावर ये सब बना रहे थे तो हम उस वक्त अब्दाली शाहीन और गौरी बना रहे थे। मुनासिब है इस तरह के तजिए और ये सारा कुछ जो है वो? सर बिल्कुल मुनासिब है, मैं कहता हूं। उसकी वजह ये है सर, देखें कि अरबों के पास इतना पैसा था, उनके पास चांस था, लेकिन ये फिर बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मामला ये है कि वहां पर उनको किसी ने ये बनाने भी नहीं थे देने। ये भी उनको समझ आ गई हुई थी कि अगर वो बनाते तो वो इसराइल के साथ बैठे हुए हैं, इसराइल को उन्हें कुछ होने नहीं देना था। तो आई पर्सनली बिलीव कि वो यही कर सकते थे जो अरबों ने किया है, क्योंकि सर अरबों ने ये सारी की सारी ज़मीन लड़ के फतह नहीं की हुई, ये भीख में मिली हुई ज़मीन है, ये भी गद्दारी के जवाब में मिली हुई ज़मीन है। आपने सल्तनत उस्मानिया से गद्दारी की थी पहली जंग अजीम में। लॉरेंस ऑफ अरेबिया कौन था? तारीख पढ़े ना। आपने कौन सी, क्या साइक्स पीको एग्रीमेंट, इनको बुलाया तक नहीं था। आपको पता है जब ये हिस्से बखरे कर रहे थे, जब इसके कांटे मार रहे थे कि ये इसके पास जाएगा, सीरिया इसके पास जाएगा, ये ब्रिटिश मैंडेट होगा, ये फ्रेंच मैंडेट होगा, उस वक्त इनको बुलाया तक नहीं था। ये जो हाशमी था, ही वॉज द, जो जॉर्डन का इसका बाप था, ही वॉज द की मैन, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें से है। और उसने कहा था यार मुझे दे दो मक्का मदीना, लेकिन उन्होंने उसको उठा के जॉर्डन फेंक दिया और यहाँ पर आले सऊद को बिठा दिया। आप कहानी तो पढ़े, उन्होंने कौन सी जंगें लड़के जीती हैं सर ये जगह, इनको उन्होंने ही बिठाया हुआ है, जिस दिन चाहेगा ठुड्डा मार के उठा देंगे। लेकिन अब बादशाहते हैं पिछले 70 80 साल से पक्के होके बैठ गए हैं। तो जब आप बेस नहीं है, बेस नहीं है तो वो क्या फिर आपने करना है? बिल्कुल मुश्किल है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारी नाज़रीन को जो अवेयरनेस आज के प्रोग्राम से मिली है, बड़ा कम ये चीज़ें इस तरह से डिस्कस होती हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।